Hello kids, welcome to the class of Environmental Studies, class 4. So we are continuing our unit number 7, Protection of the Environment. The chapter number is 14, Water in Our Life. Learning objective, water pollution, causes of water pollution, effects of water pollution, purification of water. सो किड्स, आज इस चैप्टर में से हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या रीजंस होते हैं। उसके बाद हम वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है। सो शुरू करते हैं। वाटर पॉल्यूशन, harmful chemical wastes from homes and factories, fertilizers, pesticides, sewage and dead bodies make the water impure and unfit for drinking. This is called water pollution. And the substances which cause pollution are called pollutants. So, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे होम से, इंडस्ट्री से जो है निकलते हैं, एंड कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं और डेड बॉडीज होती हैं। जब उनको पानी में डाला जाता है तो वो जो है पानी को इम्प्योर बना देती है और अनफिट बना देती है पीने के लिए, एंड इसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। और जो सब्सटेंसेस जो है पॉल्यूशन को क्रिएट करती है, पॉल्यूशन का कॉज होती है, उनको कहा जाता है पोल्यूटेंट्स। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वॉशिंग क्लोथ्स ऑन द रिवर बैंक्स, यानी रिवर बैंक्स के पास कपड़ों को धोना इज अ मेजर कॉज जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इन वाटर बॉडीज, यानी वाटर बॉडीज में जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, यानी जो डोमेस्टिक घरों का कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसको जो है डिस्पोज करना। थ्रोइंग डेड बॉडीज इन वाटर, वाटर में डेड बॉडीज को थ्रो कर देने से भी जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। ऑयल स्पिल्ड बाय शिप्स एंड टैंक्स, सो शिप्स और टैंक्स में से जो ऑयल निकलता है, एक्सक्रीट होता है, वो भी जो है वाटर को जाके पॉल्यूट करता है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका भी डिस्चार्ज जब वाटर में कर दिया जाता है, उससे जो है वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। एंड किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वाटर बॉडीज में जो है रिवर बैंक की साइड जो है एक पर्सन बात कर रहा है और दूसरा जो एनिमल है वो भी नहा रहा है। इससे कॉजेज होते हैं वाटर पॉल्यूशन के। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब हम वाटर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट में उसके बारे में जानेंगे। व्हेन पॉल्यूटेड वाटर इज यूज्ड बाय एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट कैन कॉज डिसीजेस लाइक टाइफाइड, क्लोरिया, जॉइंडिस एंड डायरिया। सो अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, चाहे एनिमल्स पिए या हम पिए, सो इससे क्या है, कुछ डिसीजेस हो जाती है, जैसे टाइफाइड हो गया, जॉइंडिस हो गया एंड आपका जो है डायरिया हो गया। एक्वेटिक एनिमल्स बिकेम सिक एंड डाई इन पॉल्यूटेड वाटर। सो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, एंड वो जो है बीमार हो जाते हैं और उस पॉल्यूटेड वाटर की वजह से मर भी जाते हैं। Polluted water makes soil infertile and crops get damaged. So polluted water से क्या होता है, जो soil होती है उसमें fertile की कमी हो जाती है, वो infertile हो जाती है। इस वजह से जो crops grow होती हैं वो damage हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। Teachers note: tell the students about the waste water and their methods of its disposal. Also tell them about various purification methods and rainwater harvesting. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Continue. Water plants get infected and die. So जो water plants होते हैं, यानी ऐसे plants जो water में grow करते हैं, वो infected हो जाते हैं और die हो जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। When infected aquatic animals are eaten by human beings or other animals, they become sick and unhealthy. सो जो एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं, ऐसे एनिमल्स को अगर ह्यूमन बींग्स खाते हैं और जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं, उससे क्या होता है, वो बीमार हो जाते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं। वी मस्ट चेक वाटर पॉल्यूशन इफ वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर बॉडीज।
सो अगर हमें वाटर बॉडीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो हमें रेगुलर बेसिस पे जो है वाटर पॉल्यूशन को चेक करते रहना चाहिए. Water pollution should be controlled because there is limited amount of fresh water on our earth. So क्यों कहा जाता है कि वाटर पॉल्यूशन को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए हमारे को? इसका रीज़न है क्योंकि हमारे अर्थ पर जो है जो फ्रेश वाटर है, यानी ऐसा वाटर जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रिंकिंग, वो जो है बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स में अवेलेबल है. इस वजह से हमें जो है वाटर को जो है पॉल्यूट नहीं करना चाहिए. ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. Every drop counts. Water is precious. 70% of our earth, although is covered with water, still cannot be used for daily activities as most of it is salty. So, जो water है वो बहुत ज़्यादा precious है, बहुत ज़्यादा कीमती है. हमारे अर्थ पर जो है 70% वाटर प्रेजेंट तो है, लेकिन फिर भी वाटर को जो है सेव करना चाहिए. क्यों? क्योंकि 70% का मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए. हम उसको डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं कर सकते. द रीज़न बीइंग मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ सॉल्टी. इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स दैट इज़ नॉट इनफ फॉर एवरीवन. जो फ्रेश वाटर है वो किस फॉर्म्स में अवेलेबल है? वो अंडरग्राउंड वाटर में अवेलेबल है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में और लेक्स में अवेलेबल है. और इतना पानी जो है पूरी अर्थ के लिए जो है सफिशिएंट नहीं है. दिस इज द कॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड ये सबसे बड़ा कॉज है वाटर शॉर्टेज का. Thus, we need to be a little careful to conserve water. Rainwater harvesting is a very good method to conserve rainwater and store it for later use. This is done in open rural areas. So, हमें जो है ध्यान से जो है वाटर को कंजर्व करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे. इसमें से एक मेथड हो सकता है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वो क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिस्टम होता है जिसमें रेन के वाटर को, यानी बारिश के पानी को जो है कलेक्ट किया जाता है, स्टोर करा जाता है, उसको फिर फिल्टर करके जो है पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. एंड मेनली जो है ये रूरल एरियाज में किया जाता है जहाँ ओपन एरिया होता है. एंड किड्स, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम. लेट मी आंसर. कैन यू टेल द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? So kids, you will write down the answer of this question on your own in your notebooks. Purification of water. अब हम water की purification के बारे में पढ़ेंगे. Water that is fit for drinking is called potable water. Water from rivers, lakes, reservoirs and other water bodies is brought through channels to the water treatment plant. So, जो पानी, जो water fit होता है drinking के लिए, उसको कहा जाता है potable water. और वाटर जो रिवर्स में से, लेक्स में से, रिजर्वर्स और अदर बॉडीज में से जो है वहाँ से लाया जाता है चैनल्स के थ्रू. कहाँ पे? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में. हियर दिस वाटर इज मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग. एट द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाटर इज फर्स्ट फिल्टर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज. सो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो है इन वाटर बॉडीज में से चैनल्स के थ्रू जो है पानी को लाया जाता है. यहाँ पे जो है इस पानी को जो है फिट किया जाता है कि हम इसको पी सकें. इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो फर्स्ट वहाँ पे फिल्टर की जाती है एंड सारे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करा जाता है. इट इज़ देन ट्रीटेड विद केमिकल्स टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट. दिस प्योरीफाइड वाटर इज देन पम्प्ड इनटू द ह्यूज वाटर टैंक. उसके बाद जो है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स भी डाले जाते हैं जिससे उस पानी के अंदर जो भी जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं और किल हो जाते हैं. उसके बाद जो प्योरीफाइड वाटर बनकर आता है उसको जो है ह्यूज वाटर टैंक्स के अंदर जो है पंप किया जाता है. फ्रॉम हियर द वाटर रीचेस द टैप्स इन आवर हाउसेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस. एंड फिर इन वाटर टैंक्स में से जो है पाइपलाइंस के थ्रू जो है टैप्स में जो है पानी दिया जाता है हमारे घरों में. The height of the tank gives steady pressure to water passing through the pipes through our taps. So ये जो वाटर टैंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाइट पर प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से जो पानी का प्रेशर होता है वो इतना तेज़ होता है कि वो बहुत ईजिली जो है पाइप्स के थ्रू जो है हमारे टैप्स में जो है पानी ईजिली आ जाता है. एंड किड्स, यहाँ पे जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की पिक्चर्स को देख सकते हैं.
वाटर कैन बी मेड सेफ एट होम बाय द फॉलोइंग मेथड्स। सो हम अपने घरों में भी जो है वाटर को पीने से पहले जो है प्योरीफाई कर सकते हैं। किन मेथड से कर सकते हैं? बॉइलिंग kills the germs in water. Water should be boiled and cooled before drinking. So हम अपने घर में जो है पानी को पीने से पहले अच्छे से बॉईल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो पानी के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं एंड उसके बाद हम उस पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। Using chemicals. Chlorine tablets are added to water to kill germs in it. This process is called chlorination. सो हम अपने घर में जो है पानी के अंदर क्लोरीन टैबलेट्स को यूज़ करके उसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरीनेशन। फिल्ट्रेशन। सॉलिड इम्प्योरिटीज लाइक dirt and sand can be removed by filtrating water. Nowadays, modern sophisticated filters are used to remove every type of impurity of water. सो थर्ड वे में हम क्या कर सकते हैं, वाटर को फिल्टर कर सकते हैं। वाटर में जो है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे सैंड हो गई और डर्ट हो गई, ये जो है फिल्ट्रेशन के थ्रू ही निकल सकती है। एंड अगर हम आज के टाइम पे देखें, हमारे घर में जो है मॉडर्न वे के जो है फिल्टर्स जो है वो बने हुए हैं, आरओ सिस्टम है, जिसके थ्रू जो है हम अपने वाटर को जो है प्योरीफाई कर सकते हैं। फैक्ट फाइंडर। Improper disposal of chemicals and pollutants can contaminate water sources, causing serious risks to ecosystems and human health. So, हम जो improper disposable कर देते हैं, यानी जो chemicals और fertilizers होते हैं उनको हम बिना properly disposable के जो है ऐसे ही water bodies और उनकी sources में जो है छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा ecosystem है वो बहुत ज़्यादा high risk पर है और साथ ही साथ हमारी ह्यूमन हेल्थ भी बहुत हाई रिस्क पर है। इन्फोबिट्स। नाउअडेज आरओ सिस्टम्स आर यूज्ड टू प्योरीफाई द वाटर। तो आज के टाइम पे जो है फिल्ट्रेशन के बाद जो है घरों में और हर जगह पे जो है आरओ सिस्टम्स का यूज किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। किड्स IQ। इज इट सेफ टू ड्रिंक रेन वाटर विदाउट प्योरीफाइंग इट? व्हाई और व्हाई नॉट? So kids, you will write the answer of this question on your own in your notebooks. Summary. So चलिए अब जो है हम इस चैप्टर के जो है important points को summarize करते हैं। Harmful chemicals, waste from homes and factories, fertilizers, pesticides, sewage and dead bodies pollute the water. Polluted water disturbs the aquatic life, killing fish and water plants. सो जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो जो एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को डिस्टर्ब करता है, उन्हें किल करता है एंड जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनको भी खराब करता है। पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीजेस लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड, डिसेंट्री, डायरिया एंड क्लोरिन। सो पॉल्यूटेड वाटर पीने से जो है काफ़ी ज़्यादा डिसीजेस हो जाती है ह्यूमन में, जैसे टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया। वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। सो ऐसा पानी जो फिट होता है पीने के लिए, जिसको हम इजीली पी सकते हैं, ऐसे पानी को कहा जाता है पोर्टेबल वाटर। वी शुड बी अ लिटिल केयरफुल टू कंजर्व वाटर। तो वाटर को कंजर्व करते टाइम हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए। वी मस्ट मेक श्योर दैट द वाटर वी ड्रिंक इज क्लीन। सो हमें मेक श्योर करना चाहिए हर किसी को कि पानी जो हम पी रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए फिट हो और बिल्कुल प्योरीफाई हो। एक्सरसाइज। ए, tick the correct option. A. Which of these is a cause of water pollution? Options are bathing animals, immersions of idols, both. The correct answer is both. B. This disease is not caused by drinking impure water. Options are malaria, jaundice, fever. The correct answer is malaria. C. How can we clean water? Options are by boiling, by adding chlorine tablets, both. The correct answer is both. B. Fill in the blanks. A. Harmful chemicals waste from dash and factories pollute the water. The answer is home. B. Water plants became dash and die. Answer is infected. C.
water is dash. Answer is precious. D. Dash kills the germs in water. Answer is boiling. C. Answer the following questions in short. A. What are the pollutants? The answer is the pollutants are the substances which cause pollution. B. Which tablets are added to water to kill germs in it? The answer is chlorine tablets. C. What is chlorination? The answer is chlorination is the process of adding chlorine tablets into the water to kill the germs. D. Answer the following questions. A. How does water get polluted? The answer is the water get polluted by discharging the domestic and industrial waste into the water, by washing the clothes, by the bathing of the animals in the water bodies, and by putting the dead bodies into the water bodies. B. What are the effects of water pollution? The answer is the effects of water pollution are it kills the aquatic animals, it gets the crops damaged, it makes the soil infertile, it spreads the many diseases like typhoid, diarrhea in the human beings. C. What is rainwater harvesting? The answer is rainwater harvesting is the process of collecting and storing rainwater and use it later after filtration. D. What is potable water? The answer is the water which is fit for drinking is called potable water. E. How is water made fit for drinking? The answer is water is made fit for drinking by boiling the water, by putting the chloride tablets into the water, and by filtering the water and using the RO systems. Activity time. A. Visit a water treatment plant. Observe the different steps of water purification. So kids, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो है अपने नियर बाय किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाके विजिट करना है एंड वहाँ जाके आपको ऑब्जर्व करना है कि वो लोग क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं वाटर प्योरीफाई को करने के लिए एंड उसको आपको नोट डाउन करना है. बी. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर फिल्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट. Note their special features. Find out which is the most popular filter and why. So आपको क्या करना है, मार्केट में जो है जितने भी टाइप के फिल्टर्स जो है अवेलेबल है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उनके जो है नेम्स आपको नोट डाउन करने हैं, उनकी प्रॉपर लिस्ट बनानी है एंड साथ ही उनके स्पेशल फीचर्स को भी लिखना है. उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कौन सा फिल्टर जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा मोस्ट पॉपुलर है और उसके क्या रीजंस हैं. एंड ये आप अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन करेंगे. सो किड्स, बोथ दीज क्वेश्चंस विल बी डन बाय यू. Thank you kids. I hope you enjoyed the learning.